गई, जहां 9 साल की बच्ची एक सूटकेस में बंद मिली। दिल्ली में दरिंदगी के बाद हत्या की वारदात ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 9 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शव गृह में रखवा चुकी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। नौ साल की बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों की तलाश में धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है, छापा मारा जा रहा है। तो इस पूरी घटना के बाद अब लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग दरिंदों को सजा देने की मांग कर रहे हैं और पुलिस भी लगातार धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बच्ची के घर के आसपास किस तरह का फिलहाल माहौल बना हुआ है। दिल्ली के दयालपुर इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है और लगातार ये जो पूरा मामला है वो फिलहाल जांच चल रही है इस मामले की। लेकिन हम आपको ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो शख्स फिलहाल संदिग्ध है और जो शक के घेरे में है, उसके घर के बाहर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिसके घर से वो सूटकेस पाया गया जिसमें उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिली थी। ये वो घर है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी घर से वो जो सूटकेस है वो मिला था, जिस सूटकेस से बच्ची की सिर्फ 9 साल की वो बच्ची है, उसकी जो डेड बॉडी है वो मिली। और ऐसा बताया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पर ये जो पूरा दुष्कर्म है उसको अंजाम दिया गया था और सेकंड फ्लोर पर ये जो पूरी हरकत है वो की गई थी। और साथ ही साथ यहाँ के आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि जो शख्स यहाँ पर रहता था वो अकेला उस समय पर मौजूद था। उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो उस समय पर घर पर नहीं थी। और ऐसे में ये जो गेट है, ये जो मेन गेट जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेन गेट खुलवाने के लिए, यानी कि इसकी जो ये सांकल लगी है, इसे खुलवाने के लिए उस बच्ची को बुलाया गया और उसी बहाने से बच्ची को घर के अंदर लेकर जाया गया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, आसपास के लोगों का कहना है। और उसके बाद उस बच्ची को दूसरे फ्लोर पर लेकर गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और उसके बाद जैसे ही परिवार वालों ने बच्ची को ढूंढने के लिए कवायद शुरू की, तो परिवार जो पड़ोसी हैं वो भी सब निकलकर सामने आए और इसी फ्लैट से वो सूटकेस निकला जिसमें बच्ची की जो है वो लाश मिली। खून से भरा हुआ वो पूरा सूटकेस था। उसके बाद लगातार तुरंत से तुरंत दिल्ली पुलिस को इत्तला किया गया हो और बच्ची को जब अस्पताल लेकर गया गया तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को लाते ही मृत घोषित कर दिया। तो बेशक आक्रोश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लोगों में 6 टीमों का गठन कर दिया गया है जो कि लगातार जांच कर रही हैं, क्योंकि आरोपी फिलहाल जो है वो फरार है और यही आरोपी फिलहाल शक के घेरे में है। और इसी की जाँच के लिए 6 टीमें बनाई गई है और लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं और सभी टीम्स, जितनी भी कंसर्न टीम्स हैं, वो सब इस मामले की जाँच कर रही है, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और इस आरोपी को और जो भी आरोपी है उसे ढूंढने के लिए फिलहाल कवायद में जुट चुकी हैं। लेकिन ये तस्वीरें और ये जो पूरी खबर है वो बेशक दिल दहला देने वाली है। महज 9 साल की बच्ची जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया है, बच्ची किसी को जानती नहीं थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, ऐसा स्थानीय लोगों का यहाँ पर भी कहना है, उनकी माँ का भी कहना है, उनके दादा का भी ये कहना है। लेकिन अंजाम दिया गया है दुष्कर्म को। बेशक बहुत दरिंदगी भरा ये मामला है और ऐसे में इंसाफ की जो मांग है वो परिवार वाले भी कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की टीम भी लगातार इंसाफ के लिए आपको तस्वीरें भी दिखाती रहेंगी और सवाल भी उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बच्ची की मां और दादी से इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने बातचीत की। किस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, सुनिए आप। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा और दरिंदगी बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। 9 साल की बच्ची के साथ जो है यौन शोषण का मामला। फिलहाल परिवार में बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा भी है कि आरोपी को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल उस बच्ची की मां हमारे साथ मौजूद हैं, जो बेशक फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शौक में भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। कहाँ चली गई, अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरी अर्शी कहाँ गई। बहुत अच्छी थी वो, बहुत प्यारी थी, उसे खा गया वो दरिंदा। उसे यहाँ लिया मेरी आंखों के सामने,
उसे गोली मार दो मेरी आंखों के सामने। जब इस दिल में सुकून आएगा मेरे, उसे तुम गोली मरवाओगे। तुम एक लड़की हो, उसे गोली मरवाना। एक लड़की हो तुम भी मेरी बेटी की तरह, उसे गोली मरवाना। उसे यही मेरी आंखों के सामने, बस मुझे यही इंसाफ चाहिए। उसे ढूंढ लाओ, मुझे ढूंढ लाओ। कहाँ थी आपकी बच्ची उस समय पर? रात को कहाँ पर थी? आपके पास थी, घर पर? नहीं, वो अपनी दादी के पास थी, यहीं पर ही। दादी को बर्फ देने गई थी, रास्ते में से बुला ली उसे। रास्ते में से बुला लिया। आपको किसी पर शक है? आपको किसी पर शक है? क्या गिरे हुए 9 साल ताला तोड़ के लाइन निकाल के लड़की को हम इसके फ्लैट में से इसमें ही घुसे पड़े होंगे। ताला लगा के नहीं चला गया, फिर बुलाया तो आया, कह रहा ताला चाबी ला रहा हूँ अभी। बर्फ़ लेके भी ना दे पाई। मेरी जेठ ख़त्म हो गई, इद्दत में बैठी है मेरी जिठानी, वहाँ बर्फ़ पहुँचाया था। कल 7:10 पर घर से निकली है वो लड़की, और 15 मिनट पे तो हम ढूंढना शुरू कर दिया। उसने यहाँ जाते ही 3-4 मकान आ गई है, उसने जाते के साथ ही उसे अंदर को बुला लिया कि हमारे ताले की चाबी ताला लगा देगी, कर दे। वो चली गई बच्ची। तो हफ्तों से तबीयत भी खराब ही, उसकी तो दवाई चल रही। उसने बुला लिया, फिर हमें किसी ने बताया सामने वालों ने कि तुम इसे फ्लैट का ताला तोड़ो। हमने जब ताला तोड़ा तो उसमें ही लिख ली वो बच्ची बैग के अंदर बंद हुई, बैग में चेन लगी हुई, बाल सारे मुंह पे लिपट रहे, बड़े बड़े बाल है लड़की के, बाल सारे मुंह पे लिपटे हुए, और उसमें कोई जान ना थी लड़की में। और उसकी ऐसी उसका पजामा जामी उतरा हुआ पड़ा था। इतना बुरा हाल, बुरी तरह से इतनी सी बहुत सारे नील पड़ रहे। मैंने इतनी बड़ी करी यहाँ रख के ले गया, वो दरिंदा खा गया उसे, मेरी बच्ची को। उसे बस मेरे सामने लाके गोली मार दो। मैं आपसे यही कह रही हूँ, बस पुलिस वालों से कह दो उसे ढूंढ लाए, यही मेरी आंखों के सामने गोली मार दे। जब इस माँ को सुकून मिलेगा, जब इस माँ को मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने तड़पाओ उसे। देखिए, बहुत ज़्यादा दुख है पूरे परिवार में। यहाँ पर उनकी माँ से हमने खास बातचीत की, और उनकी दादी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बच्ची है वो जो है सिर्फ बर्फ़ देने के लिए घर से बाहर निकली थी, और 15 मिनट के अंदर घर वालों ने ढूंढना भी शुरू कर दिया गया था। शक के घेरे में जो पड़ोस में ही एक शख्स रहते हैं जिन्हें वो बच्ची मामू कहकर बुलाती थी, शक के घेरे में फ़िलहाल वो है। परिवारजनों में बहुत ज़्यादा दुख है, और इंसाफ की मांग फ़िलहाल जो माँ है उनकी करते हुए फ़िलहाल दिखाई दे रही है। क्या बच्ची उन्हें मामू बोलती थी? क्या बच्ची उन्हें मामा बोलती थी? मेरी बच्ची इस गली में किसी को नहीं जानती, मैं उसे जाने ही नहीं देती थी। नहीं जानते। दुकान पे चीज लेके मैं आती थी उसके लिए, उससे कोई खो ना जाए, मैं उसे नहीं जाने देती थी 8 कहीं साल की भी। बच्ची ने कुरान पढ़ लिया, उसे बाहर निकलना बंद कर दिया हमने। अंदर ही रहती, कभी बैठती तो अपनी स्लिप पे बस बाहर, और कहीं नहीं जाती बच्ची हमारी, ना किसी को जानती और कहीं नहीं जाती। कोई नहीं जानता इसे। पहले ट्यूशन जाती, मैंने वो भी हटा दिया, मुझे डर लगता, मैं अपने पास रखती। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ी भी हूँ, मैं पढ़ाऊंगी तुझे, लेकिन मैं फिर भी चली गई। तो देखिए, बच्ची इस पूरी लोकेलिटी में, इस गली में किसी को नहीं जानती थी, ऐसे परिवारजनों का कहना है। और बच्ची मामू कहकर नहीं बुलाती थी, वो महज सिर्फ एक पड़ोसी है जो फिलहाल शक के घेरे में है, जिसके घर से वो सूटकेस बरामद हुआ जिसमें बच्ची मिली थी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।